हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में है और बता दें कि अभी बिहार में भू सर्वे का काम जो है बहुत तेजी से हो रहा है। इस पर बहुत सारे कर्मचारियों को लगाया गया है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ कर्मचारी लोग हैं जो ग्रामीण स्तर पर, पंचायती स्तर पर जाकर के लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं कि भू सर्वेक्षण में क्या क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो उसी चीज से संबंधित इससे आज हम सवाल करेंगे और आप लोगों को जानकारी से रूबरू कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार कुशवाहा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो सर्वे करने जाते हैं या लोगों को जो जानकारी देने जाते हैं, किस तरह की जानकारी देते हैं? जानकारी ये देते हैं कि इस बार जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे में पहले जो भी खतियान होता था ऑफलाइन होता था। आप नजदीक आ रहे हैं, जब बोलने लगे तो सिर्फ इनका चेहरा ऑफलाइन होता था, जिनसे रैयतों को पता नहीं चल पाता था कि क्या मेरा है वास्तविकता। अब हर चीज उनको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। खतियान भी नया खतियान बनने जा रहा है डिजिटल माध्यम से। नया उसका नक्शा भी तैयार होगा, उनका रसीद, मतलब कुछ भी उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा जमीन से संबंधित टोटल उनके ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। वो अपने अकाउंट नंबर से उसको देख सकते हैं। इस बार जब सर्वे फाइनल होगा तो उनको 14 नंबर का एक अकाउंट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से अपने पूरे जमीन की डाटा कभी भी कहीं भी निकाल सकते हैं, देख। सर आप भी जो है काफी चर्चे में है, लोग आपको जानते भी है। जब ब्लॉक स्तर में आते हैं तो देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा आपको जानते हैं कि आप सर्वे के बारे में अच्छे से बताते हैं। किस तरह से लोगों को अवेयरनेस करते हैं? क्या क्या ऐसा फॉर्म है, कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं कि लोगों को सर्वे कराना ही नहीं चाहिए, अन्यथा लोगों का कहना है कि हमारा जमीन भी चला जाएगा? क्या मसला है इसका? सबसे पहले हमारा प्रणाम सभी दर्शक को। देखिए, हम पहले बताएं, जो बिहार गवर्नमेंट जो है सो हर एक हम लोग नया खतियान बनाएंगे और नया नक्शा भी बनेगी। तो उसके लिए टोटल प्रपत्र 22 हैं और 22 प्रपत्र स्टेप वाइज हम लोग उस प्रपत्र को स्टेप वाइज हर रैयत के पास देंगे और हर एक काम होगा स्टेप वाइज। हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप आम सभा किए हैं, उसमें हर एक आदमी को मतलब बताए हैं, इंफॉर्मेशन दिए हैं जो आपको अपनी जमीन की डॉक्यूमेंट दिखानी है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई जमीन है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। आपके पास जमीन होगा दो तरह का, एक होगा खतियानी भूमि, चाहे होगी एक केवाला वाली भूमि। तो मान लीजिए खतियानी भूमि होगी तो आपके पूर्वज होंगे, चाहे दादाजी या नाना जी के नाम पे होगा। यानी खतियानी भूमि उसको कहा जाता है जो पूर्वजों का है। हाँ, और अभी जो जमीन जो अपने लोग खुद से खरीदते हैं, अभी के जो वर्तमान में जो लोग जीवित है, रजिस्ट्री प्रपत्र सबसे ज्यादा दू का जो है चर्चा हो रहा है। प्रपत्र दू क्या है उसको थोड़ा दिखाएं और समझाएं ताकि लोग समझ सके। देखिए, प्रपत्र 2 हो गया स्व घोषणा पत्र। तो मान लीजिए आपके पास अगर कोई भूमि है तो उस प्रपत्र में आपको अपनी भूमि की सारा डिटेल्स भर के हमारे अमीन को देना होगा। उसके बाद आप से रिलेटेड प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। उसमें क्या क्या है प्रपत्र में डिटेल्स में? देखिए, ये हो गई आपकी प्रपत्र 2 जी। देखिए, जैसे इसमें है जो फर्स्ट में दिया हुआ राजस्व, फिर है आपका थाना नंबर, हल्का नंबर, फिर होगा पुलिस थाना, अंचल, जिला। तो इनमें आप लोग अपना राजस्व ग्राम होगी, उसकी थाना होगी, हल्का नंबर होगी, फिर मान थाना है तो थाना में पुपरी होगी, अंचल पुपरी होगी, जिला हो गई आपकी सीतामढ़ी। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम में आपको है जो रैयत का नाम, इसमें रैयत का नाम है फर्स्ट कॉलम में। और उसके जो अंश है यानी जो हिस्सेदार होंगे उसके नाम। देखिए, रैयत का नाम, मान लीजिए रैयत हो गए वो जो अभी रकबा जिनके पास है। यहाँ रख लीजिए, आप बताइए। कॉलम फर्स्ट में हो गई आपकी रैयत का नाम। मान लीजिए उसमें किन्हीं का मान लेते हैं मदन झा, अगर उनके पास जमीन है तो ये
फर्स्ट में कॉलम में लिखेंगे लिखा मदन झा। और मान लीजिए अगर उसमें किसी का अंश होगा, मदन झा के मान लीजिए अगर बेटा होंगे, अगर एक बेटा होंगे तो एक ही लिखना है, अगर दो है तो मतलब जितना भी उनके मतलब अंश होंगे वो लिखना है। फिर उसके बाद उनको अपना अस्थाई पता अस्थाई बताना है। पता बताना है। ऐसे भी हो सकता है जो एक अस्थाई पता होगा एक ही आपका, लेकिन आपका प्लॉट 2-3 मौजा में होगा, तो आपको अस्थाई पता अपना ओरिजिनल ही भरनी है। फिर आपका प्लॉट क्या हो गया, खाता नंबर, फिर खेसरा नंबर। तो इस सारी डिटेल्स आपको अपनी खतियानी वाली दस्तावेज में से एक एक करके सारी चीज भरना है भर और देना इसमें चौहद्दी भी बताना है। चौहद्दी आपको देखिए जो खतियानी होगी उस टाइम होगा आपका पुराना चौहद्दी, तो वो लोग तो अभी होंगे नहीं, तो आपको उसमें वर्तमान वाली चौहद्दी आपको भरनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक चीज और बता दीजिए, क्या ये सर्वे जरूरी ही है? जो सर्वे नहीं कराएगा उसका जमीन सही में छीना जाएगा? हाँ, और एक बात, जो हर एक इंसान को मतलब हर एक आदमी को ये सर्वे कराना एकदम अनिवार्य है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी जमीन है तो उसका डॉक्यूमेंट दिखाना और आपको एक्टिव होना मस्ट है, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं होते हैं तो वो भविष्य में भूमि वो आपकी नहीं होगी। तो इसीलिए हर एक आदमी से हमारा आग्रह है, सभी लोग एक्टिव होके इस सर्वे में हम लोगों का सहयोग दें और अपना सर्वे निश्चित ही करा लें। क्या नाम बताए थे? मेरा हो गया नाम ऋतिक संतोष। चलिए, तो ये जो है आपको जानकारी दे रहे थे, यानी कि सर्वे जो है ये मस्ट है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रह रहे होंगे, बहुत सारे लोग जानबूझकर भी सोचते होंगे कि ये कुछ नहीं है, सरकार का ऐसे ही जो है चल रहा है प्रोग्राम। लेकिन ये मत समझिएगा, ये सर्वे जो है इन लोगों के गाइडलाइंस के अनुसार ये मस्ट है। अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो भविष्य में हो सकता है इससे ज्यादा परेशानी हो। ज्यादा परेशानी का मतलब अभी आपको अधिकारी लोग खोज रहे हैं, बाद में जाकर के हो सकता है कि आपको अधिकारी को खोजना पड़ेगा और वो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए जो है आप लोगों से विनती है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सर्वे में ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए और जो सर्वे का काम हो रहा है कर्मचारियों को भी सहयोग करें। जो भी आपका पेपर वगैरह नहीं है उससे आप चिंतित नहीं हो, जो अधिकारी लोग हैं इनके द्वारा आपको पूरा मदद किया जाएगा और ये सर्वे बहुत ही जरूरी है, आप लोग जरूर भाग लें। बाकी इसी तरह के खबरों के लिए आप तिरहुत खबर को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से फिलहाल हम विदा चाहेंगे। मैं संजीत, धन्यवाद।